की आपण भाजपला हिंदुत्ववादाचा ठेका दिला होता का? आणि कोणी ठाकरेंना मराठीचा ठेका दिला होता का? नाही. तर आज या दोन स्वयंघोषित ठेकेदारांना घरी बसवण्याची गरज आली आणि वंचित बहुजन आघाडीचे नगरसेवक, काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक स्वप्नीलदादा जवळगेकर यांना सत्तेमध्ये पाठवायची आज वेळ आलेली आहे, हे आपण सर्वांनी समजून घेतलं पाहिजे. आणि जर आपण आपल्याच भागाचे प्रश्न बघितले तर आपल्याला बघेल की आज आपल्या आपल्या भागामध्ये खूप प्रश्न, पाण्याची मोठी समस्या, आजही पाण्याची वेळ निश्चित नाही. आणि म्हणून मी स्वप्नीलदादाच्या वतीने, स्वप्नीलदादा की तौर से मैं आप सभी को वादा करना चाहता हूं कि अगर वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार चुन के आता है तो हर घर को नल देने का काम, और वो नल को 24 घंटा साफ पीने का पानी देने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी अपने कुर्ला में करेगी. दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे एक मदर डेयरी की जगह थी, वो मदर डेयरी की जगह चुराकर आज अडानी ने उसके किस्से में डाल दी और अडानी ने वो जगह खा ली है. और मैं आप सभी से वादा करता हूं कि अगर वंचित बहुजन आघाड़ी का नगर सेवक चुन के आता है तो एक भी और जमीन अडानी को देने का काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे. और आप सबके बिजनेस, आप सबके दुकान और आप सबके घर, ये उस चोर अडानी से बचाने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी जरूर करेगी. भाइयों, मैं आपको दूसरी तरफ यह भी कहना चाहता हूं कि आज यहाँ पे एक पुल बनने वाला था, रास्ता बनने वाला था, कब्रिस्तान का रास्ता बनने वाला था, पर इतने साल हो गए आज तक वो कब्रिस्तान का रास्ता बन नहीं पाया. और इसीलिए मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से आप सभी को आश्वासन देना चाहता हूं, वादा करना चाहता हूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार स्वप्नीलदादा जवळगेकर चुन के आने के बाद सबसे पहला काम हमारे कब्रिस्तान को नया रास्ता देने का काम जरूर करेंगे. और मैं आप सभी को ये भी कहना चाहता हूं कि आज यहाँ पे बहुत बड़ी पैमाने पे हमारे मोहल्ले हैं, हमारी बस्तियां हैं, और हमारी बस्तियों पे, हमारे मोहल्लों पे, हमारे घरों पे आज इन बिल्डर की नजर है. उनको हमको हमारे घर से बाहर निकालना है. दादा मी नाही पडत, स्वप्नील दादांना पण पडू नाही देत, तुम्ही टेन्शन नका घेऊ, शांत रहा. आज यहाँ के बिल्डर हमको हमारे घर के बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे घर तोड़कर, हमारे बस्तियां तोड़कर वहां पे एसआरए का काम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन मैं आप सभी को एक ही चीज याद दिलाना चाहता हूं कि आज अगर अडानी के साथ कोई खड़ा होगा तो वो बीजेपी के लोग खड़े होते. आज अगर अडानी के साथ कोई खड़ा होता है तो वो शरद पवार, अजीत पवार खड़े होते हैं. इतना ही नहीं तो अडानी जब बारामती में जाते हैं तो रोहित दादा पवार उनके ड्राइवर बन के घूमते हैं और शरद पवार उनके स्वागत के लिए आरती का ताट लेके खड़े होते हैं. दूसरी तरफ उद्धव बालासाहब ठाकरे ये अडानी को मातोश्री पे बुलाते हैं, मुंबई घुमाते हैं. बीजेपी और अडानी के संबंध तो हम सबको ही पता है. राज ठाकरे उनकी सभा में अडानी के कितने भी वीडियो चला दे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जो उनके संबंधी है, उनके और अडानी के रिश्ते छुपने नहीं वाले. बीजेपी आज अडानी को बढ़ावा दे रहा है. और ऐसी हालत में अगर आप देखोगे तो हर पार्टी में आपको बिल्डर नजर आएंगे. राज ठाकरे के नातेवाईक है शुगी बिल्डर, उद्धव ठाकरे के नातेवाईक है शुगी बिल्डर. बीजेपी में खुद मंगल प्रभात लोढ़ा है. एकनाथ शिंदे के पार्टी में शिर्के बिल्डर है जो एसआरए का काम देखते हैं. लेकिन आज ऐसी सिर्फ एक पार्टी है वंचित बहुजन आघाड़ी जिसमें एक भी बिल्डर शामिल नहीं है और हमारा एक भी कार्यकर्ता बिल्डरों को पैसे पे नहीं चलता. और इसीलिए इस मुंबई में एसआरए के खिलाफ और बिल्डरों के खिलाफ अगर किसी ने आंदोलन किया हो और एसआरए रोकने का काम अगर इस मुंबई में किसी ने किया हो तो वो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है. इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि स्वप्नीलदादा जवळगेकर नगर सेवक बनने के बाद आप सबके घर को एक आधार पार्टी, आप सबके घर को एक मीटर और आपके घर पे मीटर चढ़ाने का नाम और उसी तरह से आपके घर पे डॉक्यूमेंट देने का काम ये स्वप्नीलदादा जवळगेकर जरूर करेंगे. क्योंकि अगर मीटर नहीं बचा, अगर मीटर आपके नाम पे आया तो आपका घर अपात्र नहीं होगा और आपके घर को कोई हाथ नहीं लगाएगा. और इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं
कि अगर आपके घर, हमारे मोहल्ले कोई बचाने की कोशिश और कोई बचाने की क्षमता रखता हो तो वो स्वप्निल दादा जवाड़गेकर है और वो वंचित बहुजन आघाड़ी। दूसरी तरफ आप एक चीज समझ लो, ये घर का मुद्दा हमारे लिए बहुत अहम है और मैं खास करके मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से 1 मिनट के लिए गुजारिश करूंगा कि ये मुद्दा आप ठीक से जान ले कि आज हमारे लिए घर का मुद्दा बहुत अहम है। जब जब यहाँ पे मुसलमान अपनी हक की आवाज बढ़ाता है तो वहां पे सामने बुलडोजर लाके खड़ा कर दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि अगर आप बोलोगे तो आपके बस्ती पे, आपके घर पे बुलडोजर चलाएंगे। बोलते कि नहीं बोलते? पर ये बुलडोजर चलाने की बुनियाद कहाँ से आती है? ये इस वजह से आती है कि वो बोलते कि आपके घर के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास आपके जन्म पत्र नहीं है और आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी का मीटर आपके घर पे नहीं है। और इसीलिए मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि स्वप्निल दादा जवाड़गेकर, वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस तो इसीलिए मैं आप सभी के साथ वादा करना चाहता हूँ कि स्वप्निल दादा जो वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो चुन के आने के बाद सबसे पहले आपके घर को इलेक्ट्रिसिटी का मीटर देने का काम करेंगे। और दूसरी चीज आप ये समझ लो कि प्रॉपर्टी कार्ड अगर हमारे घर का बनाना हो और दूसरी तरफ प्रॉपर्टी कार्ड के साथ में अगर हमको हमारे जन्म का दाखिला लेना हो तो वो कहाँ पे मिलता है? कहाँ पे मिलता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मिलता है, बीएमसी में मिलता है। तो अगर स्वप्निल दादा जवाड़गेकर चुन के जाते हैं तो आपके घर पे प्रॉपर्टी कार्ड और मीटर देने का काम करेंगे। मतलब आपका घर अपात्र नहीं होगा, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट आए तो योगी हो, फडणवीस हो या शिंदे हो, कोई भी आपके घर पे बुलडोजर चला नहीं सकता। ये आप स्थिति समझ लीजिए। और दूसरी तरफ मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो ये बुलडोजर की राजनीति करते हैं उनके साथ आज उनके खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी खड़े। और अगर आप ये बुलडोजर महाराष्ट्र में लेके आओगे तो उसी बुलडोजर में डाल के वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता आपको यूपी भेजने का काम जरूर करेंगे। और दूसरी तरफ मैं आप सभी के साथ कहना चाहता हूं कि आज वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस पार्टी की युति हुई है। दोनों ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों की हक की बात करती है। जहां जहां महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान और औरंगजेब का फोटो लगाने के लिए और स्टेटस रखने के लिए मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार कर दिया जा रहा था, तब वो वही बाला साहब अम्बेडकर थे जिन्होंने हमारे लातूर की सभा में टीपू सुल्तान का फोटो स्टेज पे लगाया, जिन्होंने औरंगाबाद में जाके औरंगजेब की मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई और देवेंद्र फडणवीस को चैलेंज किया कि यहाँ के नौजवान सिर्फ और सिर्फ फोटो लगा रहे, सिर्फ और सिर्फ स्टेटस लगा रहे। हमारे स्टेज पे टीपू सुल्तान का फोटो है, हमारे स्टेज पे टीपू सुल्तान के फोटो को फूलों की माला चढ़ती है और औरंगजेब के मजार पर जाकर बाला साहब अम्बेडकर खुद फूलों की माला चढ़ा के आएंगे। और अगर देवेंद्र फडणवीस में हिम्मत हो तो वो बाला साहब अम्बेडकर को हाथ लगा के दिखाए। ये ओपन चैलेंज बाला साहब अम्बेडकर ने दिया और जब बाला साहब अम्बेडकर ने ओपन चैलेंज दिया तब से मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार करने का सिलसिला महाराष्ट्र में बंद हुआ और मुसलमान नौजवानों को महफूज रखने का काम बाला साहब अम्बेडकर ने किया था। दूसरी तरफ मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं कि इसी कुर्ला की घटना है, रमजान का महीना था और राज ठाकरे हम सबको चुनौती दे रहा था कि अगर रमजान के महीने में मस्जिद के भोंगों पर अजान बजी तो राज ठाकरे के कार्यकर्ता वो भोंगा उतराने को काम करेंगे। तभी ये वही वंचित बहुजन आघाड़ी के नौजवान थे जिन्होंने राज ठाकरे को ओपन चैलेंज दिया और ये कहा कि यहाँ के मुसलमान भाइयों को कंधे से कंधा लगाकर वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता मैदान में खड़े हैं, तुम एक भी भोंगे को हाथ लगा के दिखाओ, हम तुम्हारा भोंगा उतारने का काम करेंगे। और जब से वंचित बहुजन आघाड़ी ने चैलेंज दिया तब से राज ठाकरे की खुद की भोंगे की हवा निकल गई। ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में थी और मस्जिदों पे एक भी भोंगा उतरा नहीं और वो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी के युवकों की वजह से। और दूसरी तरफ मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर यूएपीए का, ताड़ा का और पोटा का किसी ने सुप्रीम कोर्ट में जाके विरोध किया होगा तो वो बाला साहब अम्बेडकर ने किया। महाराष्ट्र में
मोहम्मद पैगंबर बिल लाने का काम अगर किसी ने किया होगा तो वो बाला साहब अम्बेडकर ने किया है। मुसलमानों पे जब जब जुल्म जाती होती है, अन्याय अत्याचार होता है, तो उनके साथ एक शख्सियत हमेशा खड़ी रहती है, उनका नाम है जनाब अली प्रकाश अम्बेडकर, और वंचित बहुजन आघाड़ी उनकी पार्टी है। और इसीलिए मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस के उम्मीदवार स्वप्निल दादा जवाळगेकर खड़े। आप और किधर भी वोट देके अपना वक्त जाया मत करना, वोट जाया मत करना। मेरे को पता है हमारे सामने बहुत लोग, एक तो सपा के कैंडिडेट है, पर सपा के कैंडिडेट जीतने नहीं वाले, ये आप लोगों को भी पता है, तो उधर वोट देके आप वोट जाया मत करें। दूसरी तरफ हमारे खिलाफ एमआईएम पार्टी है। अभी आप लोग जानते हैं मैं कौन से जिले से आता हूं, आप लोग जानते हैं मैं कहां से आता हूं, अकोला से आता हूं। अकोला में एक नगर परिषद है आकोट करके, वो आकोट नगर परिषद में एमआईएम ने और बीजेपी ने युति कर ली है, ये हकीकत आप जान लो। आपको मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा तो घर जाके गूगल करके देख लो। वो युति देवेंद्र फडणवीस ने आके तोड़ी, बोल के कि हम एमआईएम के साथ नहीं जा सकते। एमआईएम इतनी बड़ी पार्टी, बेशरम पार्टी है कि देवेंद्र फडणवीस शर्म के मारे, जो आदमी दो पार्टी फोड़ के बैठा, वो आदमी शर्म के मारे एमआईएम से साथ युति तोड़ रहा, लेकिन एमआईएम को युति तोड़ने को हो ही नहीं। हर जगह एमआईएम ने मुसलमानों को वोट लिया, बीजेपी के खिलाफ राजनीति करके, बीजेपी का डर दिखा के मुसलमानों को वोट लिया, लेकिन आपका वोट लेके बीजेपी के साथ युति करके सत्ता में बैठ रहे, तो वो आपके वोट के साथ खिलवाड़ और मजाक नहीं है क्या? आपको सही नहीं लग रहा तो जाके देखना, अकोट नगर परिषद में एमआईएम और भाजपा की युति हुई है क्या नहीं हुई है। और मेरे को एक बात बोलना, जो पार्टी बीजेपी के साथ युति में जाए, उनके साथ युति करेंगे क्या? उनको वोट देंगे क्या? देखिए भैया, आसाउद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी कितना भी अच्छा भाषण करे, पतंग कितना भी ऊंचा उड़े, वो पतंग की अगर रस्सी देवेंद्र फडणवीस के हाथ में, तो उससे अपना कुछ भला होने वाला है क्या? तो वो डोर भी काटो और पतंग भी काटो। दूसरी तरफ और एक आदमी है जो कि हमारा वोट मांग रहा है, टेबल निशानी उनकी, टेबल पता होगा आपको। लेकिन आपको एक अंदर की बात बताता हूं, बाहर जाके किसी को बोलेंगे नहीं ना, राज की बात बता रहा हूं आपको। मेरा नाम मत बताना, बाहर जाके किसी को मत बताना, पक्का? पास में आओ, मैं आपको कान में बोलता हूं कि वो टेबल पे जो आदमी खड़ा किया है ना, वो स्वप्निल दादा नहीं पैसे देके खड़ा किया, वो बीजेपी, शिवसेना और मशाल के वोट काटने थे अपने को, इसलिए स्वप्निल दादा ने उनको खड़ा किया। आगे जाके किसी को बोलना मत, मैं राज की बात आपको भरोसे में बता रहा, आगे जाके सिर्फ किसी को बोलना मत। और दूसरी चीज ये जान लो कि आज हमारे खिलाफ मराठी के ठेकेदार ठाकरे खड़े, अभी इनको बोलो, इनको कोई ठेकेदारी हमने दी क्या? तुम्ही सर्व आपण मराठी माणसं, बरोबर, आपल्याला मराठी भाषेची अस्मिता आहे, बरोबर, पण आज तुम्हाला कुठेतरी मराठी भाषा धोक्यात दिसते का? नाही, धोक्यात फक्त दोन गोष्टी आहेत, एक शिवसेना उभाटा आणि दुसरा मनसे, आणि यांचा पक्ष धोक्यात, यांचे कार्यकर्ते कोम्यात, म्हणून आज यांनी मोठ्या प्रमाणावर मराठी माणसाची अस्मिता जागा करायचा प्रयत्न केलाय। पण एक गोष्ट सांगा, आदित्य ठाकरे 2019 मध्ये वरळीत उभे होते, बरोबर, तेव्हा अख्ख्या वरळीमध्ये बॅनर लागले होते। काय बॅनर लागले होते? काय बॅनर लागले होते? केम छो वरळी। अभी मेरा मराठी कच्चा रहेगा, लेकिन केम छो मराठी में किधर आता है? वो तो गुजराती हो गया। आता तुम्हाला गुजरात्यांचे मत पाहिजे म्हणून तुम्ही केम छोचे बॅनर लावणार, मग त्याच्यानंतर त्यांना साऊथ इंडियन लोकांचे, तमिळ लोकांची मतं पाहिजे होती, म्हणून आदित्य ठाकरे लुंगी घालून स्टेजवरती आले। बघितलं आपण, देखा आपने आदित्य ठाकरे लुंगी पहन के स्टेज पे आए थे क्योंकि तमिल वालों को वोट चाहिए था। अभी इतने गुट के दादा थे जो बोलते थे लुंगी भगाओ पुंगी बजाओ, और उनका खुद का पोता लुंगी पहन के आता, तो लुंगी लुंगी को किसको भगाने का और पुंगी किसकी बजाने का? एक गोष्ट समजून घ्या, आज महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये मराठी माणूस गेल्या 25 वर्षामध्ये हद्दपार झालाय। तो जेव्हा हद्दपार झाला तेव्हा 25 वर्ष महानगरपालिकेची सत्ता कोणाकडे होती? शिवसेनाकडे होती। आणि जेव्हा 25 वर्ष यांच्याकडे शिवसेनेकडे सत्ता होती,
यांनी एकाही मराठी कॉन्ट्रॅक्टरला कॉन्ट्रॅक्ट दिला का? एकाही मराठी सब कॉन्ट्रॅक्टरला कॉन्ट्रॅक्ट दिला का? एक तरी मराठी उद्योगपती उभा केला का? एक तरी मराठी यांनी शाळा चालू केली का? नाही. मग आता यांचा पक्ष धोक्यात येतो म्हणून यांना मराठी माणसाची अस्मिता दाखवते. पण हा जुमला आहे, ह्याच्यामध्ये फसू नका. यांचा पक्ष संपतोय म्हणून यांना मराठी माणसाची मतं माहिती आहेत म्हणून यांना मराठी अस्मिता आठवते. यांना गुजरात्यांची मतं हवी असतात तेव्हा केमचो वरील येतं. यांना तमिळनाडूच्या लोकांची मतं पाहिजे असतात तेव्हा बरोबर लुंगी निघते. आणि आता मराठी लोकांची मतं पाहिजे म्हणून मराठी अस्मिता निघते. त्यांच्या जुमल्यामध्ये फसू नका. आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्याला एक गोष्ट सांगतो की 6 डिसेंबरला चैत्यभूमीवरती अभिवादन करायला कोण कोण जातं? सर्व जातं. आपल्याला आठवत असेल की चैत्यभूमी भागातला जो परिसर आहे, शिवाजी भागातला परिसर आहे, तेव्हा आपण सगळे अभिवादन करायला जातो. म्हणून हेच जातीवादी स्वतःच्या घराला कड्या कुलप लावून महाबळेश्वर, माथेरान आणि लोणावळ्याला जाऊन बसतात. बरोबर? तेव्हा यांची मराठी अस्मिता कुठे जाऊन बसते? आपण मराठी नाही होत तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठी नव्हते का? तेव्हा यांचा बरोबर जातीवाद येतो. म्हणून आज मराठी अस्मितेच्या नाटकामध्ये आपण फसू नका. हे जातीवादी लोक आहेत, फक्त मराठी माणसाची मतं पाहिजे म्हणून मराठी माणसाची अस्मिता जागा करतात. नाहीतर ह्यांची बामणी अस्मिता आणि जातीवादी अस्मिता यांच्यासाठी प्रथम येते, हे आपण सर्वांनी विसरू नका. दुसऱ्या बाजूला ह्यांचेच आजोबा होते बाळासाहेब ठाकरे, ज्यांनी एक वक्तव्य केलं होतं की तुमच्या घरात नाही पीठ पण तुम्हाला पाहिजे विद्यापीठ. आपण यांच्या बापाचं खात नाही, आपल्या घरात पीठ आहे. आणि आज आपल्या बापाच्या नावावर औरंगाबाद मध्ये विद्यापीठ सुद्धा आहे. म्हणून जर कोणी शिवसैनिक आला तर त्याला म्हणव तू तुझी अस्मिता घे आणि निघ इकडनं. आम्ही आमचं मत हे आंबेडकरवाद्याला देणार, आम्ही आमचं मत हे वंचित बहुजन आघाडी आणि काँग्रेसला देणार. म्हणून मी आपल्याला जाताना एवढंच सांगतो की जर आपण धर्माच्या नावावर अडकलो तर आपल्याला पाणी मिळणार आहे का? जर आपल्याला भाषेच्या नावावर अडकवलं तर आपल्याला शिक्षण मिळणार आहे का? रोजगार मिळणार आहे का? जमिनी मिळणार आहेत का? नोकऱ्या मिळणार आहेत का? चांगली आरोग्य सेवा मिळणार आहे का? नाही. आपल्याला जर चांगलं शिक्षण पाहिजे, नळ पाहिजे, रस्ता पाहिजे, व्यवस्था पाहिजे तर आपल्याला एकच उपाय ते म्हणजे वंचित बहुजन आघाडी आणि काँग्रेस पार्टी. आणि त्याचबरोबर वंचित बहुजन आघाडीकडनं वंचित बहुजन आघाडीचे खास सर्वांचे लाडके बाळासाहेबांचे खंदे साथीदार समर्थक स्वप्नील दादा जवळगेकर उभे. कोणतंही आंदोलन असो, कोणतंही प्रकरण असो, कोणावरती अन्याय अत्याचार असो, स्वप्नील दादा आपल्या सर्वांसमोर येतात. आपल्या सर्वांना माहितीये की जेव्हा इकडे बीएमसीच्या लोकांनी आपल्या वॉर्डाचं ऑफिस फोडायचा प्रयत्न केला होता तेव्हा स्वप्नील दादांनी स्वतःची जीवाची पर्वा न करता तिकडे त्या क्लासमध्ये शिकणाऱ्या पोरांना वाचवण्याचं काम केलं होतं. आणि अशी लोक जेव्हा उभी राहतात तेव्हा आपल्या सर्वांची जबाबदारी राहते यांना निवडून द्यायची. आणि तेच करत असताना मी परत एकदा आपल्या सर्वांना सांगतो की आपल्या इकडच्या बौद्ध विहाराचं संरक्षण स्वप्नील दादा करतील. एक समाज मंदिर आणि समाज मंदिराचा हॉल बांधून देण्याचं काम स्वप्नील दादा करतील. कब्रिस्तान का रास्ता बनाकर कब्रिस्तान का सुशोभीकरण करने का काम स्वप्नील दादा जरूर करेंगे. और ऐसी हालात में आप अपना वोट और किधर ना रखें, अपना वोट वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस के उम्मीदवार स्वप्नील दादा जवळगेकर के ही पीछे रखें. और आप सबको हमारी निशानी पता है? विजय के लोग बोलो क्या है निशानी? मेरे को सुनाई कम देता. क्या है निशानी? मनुवाद की छाती पर वंचितों का सिलेंडर, बीजेपी की छाती पर वंचितों का सिलेंडर, आरएसएस की छाती पर वंचितों का सिलेंडर और 16 तारीख को बीएमसी पर लहराएगा वंचितों का सिलेंडर. इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द रोकता हूँ. जय भीम, जय संविधान.